वैसे आ जाती थी, क्योंकि हम कान बिल्कुल खड़े रखते थे। जैसे घर में घुसते थे, हर बंदा प्लान नहीं सुनता था। बच्चे क्या बोलते थे पता है? मम्मी देख अंकल पापा से कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अपना तो काम हो गया। जब किसी दूसरे का बेटा अपने पापा को पसंद ना करके मेरे को पसंद कर रहा है, हो गया काम। आधा काम तो वही होगा, आधा प्लान तो वही होगा, आधी सेल तो वही आ गई। अब वही बच्चा साला रोज मानेगा, पापा आप भी ऐसा कोट पहनो ना, मम्मी पापा को बोलो ना ऐसे बढ़िया रहेंगे बन के। पर कौन औरत नहीं चाहती कि मेरा राजा राजकुमार बन के रहे, बताओ? लेकिन साला राजा भिखारी बन के रहेगा तो कहेगी क्या पल्ले पड़ा है, नास पीटा यही पल्ले पड़ा था, मेरे बाप को यही मिला था क्या? गलत नहीं करा। तो आधा प्लान तो आपकी ड्रेस कर देती है। दोस्त ड्रेस करो, कंजूसी मत किया करो यार। कितने का कोट पैंट सिलता है, कितने की कमीज आती है, कितने के जूते आते हैं ना, आप आधा काम कर देते हो। ठीक है, ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी ये आपका एक हथियार है, सबसे बड़ा हथियार, जो लोगों को आपका फॉलोअर बना देगा, आपका कायल कर देगा। मेरा रिकॉर्ड अब ऐसा, मैं खुले में चैलेंज करता हूं, एक आदमी खड़ा होकर बता दो, जब से मैंने नेटवर्किंग शुरू किया आज तक किसी आदमी मेरा वेट नहीं किया, मैंने लोगों का इंतजार किया। ये रिकॉर्ड है मेरा। ना मैंने कभी अपलाइन को इंतजार करवाया, ना मैंने कभी डाउनलाइन को इंतजार किया। मैंने इंतजार किया अपनी डाउनलाइन, कभी अपने अपलाइन का। पंक्चुअलिटी, जहां आपने टाइम ले लिया ना, वहां टाइम से पहुंचिए आप। इत्तेफाक एक अलग चीज होती है, मजबूरी, एक्सीडेंट, इंसिडेंट एक अलग चीज होती है, लेकिन अपनी आदत मत लेकर आइए। आप पंक्चुअलिटी पे टाइम से रहिए, जो बोल दिया टाइम से पहुंचे वहां। डिसिप्लिन रहिए। बहुत सारी, ये टॉपिक ना कम से कम कई घंटे का। डिसिप्लिन रहिए आप। बहुत सारी चीजें होती हैं, बात करने का तरीका, बातों को रखने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका। किसी घर में प्लान दिखाने जाते हो कहां बैठना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूं चप्पल जूती पहन के घुस जाएंगे अंदर। भाई साहब रानीबाग के अंदर घर है, वो लड़की के पहले दिन से हम उनके घर पे जाते हैं, वो आज भी एक साइड से स्टार सफायर है, वैसे ब्रॉन्ज है, लेकिन पहले दिन से आज तक हम उनके घर में जाते हैं तो भगवान जैसी इज्जत मिलती है आदमी, लेकिन वो काम नहीं करते। पता है क्यों? डिसिप्लिन। वो बोलते सर ये जूते पहन के आ जाओ अंदर। शुरू जो हम गए, हमने जूते निकालते तो ठंड हो रही थी, उसके पापा ने गलीचा बिछा दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ऐसी इज्जत कहीं मिलती है क्या? ये नेटवर्किंग देती है, जो अपने घर पर घुसा देते हैं। लेकिन गलती से किसी ने बोल दिया हाँ सर आ जाओ ना, तो ठीक चल, उसे घर में जूते से घुस गए अंदर। अब घर वाले चलो वो तो बेटा दिला आदमी है, उसे कोई पोछा थोड़ी लगाना है। पोछा किसको लगाना है? मैडम को। अब मैडम रसोई में देख रही है, हरामजादे को अकल नहीं है क्या? अभी पोछा लगाया था। ऐसे ये मेरे हो गए, इन्होंने बोल दिया ऐसे आजा। इनको तो अकल होनी चाहिए बाहर जूते उतारने की। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब डिसिप्लिन के पार्ट है। किसी के घर में जाओ, बाहर जूते चप्पल उतार के जाओ, चाहे वो आपसे बोलता है तो अभी पहनते मत जाओ। दोस्त बहुत बड़ी बात है। वो भले ही नहीं बोलता हो, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत दुखी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर चले गए, काम की बात भूल देंगे, नमकीन आ गई सामने, पार्ले जी के बिस्कुट आ गए, सर कई दिन से नहीं खाया। अपलाइन तो बोलता जहां जाओगे वही नमकीन बिस्कुट में, तो पहले यही खाता हूं। अपलाइन की दूसरी बातें ध्यान नहीं रखेंगे, ये वाली बातें ध्यान रखेंगे। नहीं मेरे भाई, समझो बात को, ये रोज खाने आपको, वो सिर्फ आपके मान सम्मान के लिए है। आप जिस काम के लिए वो काम करो, पहले आप प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, जो भी काम वो काम करो, वो आपके सामने रखिए, वो आपकी फॉर्मेलिटी के लिए है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब किसी के घर में जाओ तो वहां भी देखो कहां बैठना चाहिए। कई बार हम ऐसी जगह बैठ जाते हैं कि सामने ही उसके घर की रसोई होती है, एकदम प्लान दिखा रहे होते हैं, तो बंदा भी अनकंफर्ट महसूस करता है। तो ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां पे सामने वाला कंफर्ट महसूस करे हमारे बैठने से। तो ये सारी डिसिप्लिन में आती है, अपने आप को समझाने के लिए होती है, तब जाके बड़े काम होते हैं। राउंड द टेबल, अगर आपने शो का प्लान शो कर दिया या फिर आपने सेमिनार कर दिया, तो लोगों को राउंड द टेबल करो, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्लान दिखाओ, लोगों को सुनने की आदत बहुत कम होती है, इंतजार करने की आदत बहुत कम होती है। वो जैसे शो खत्म होता भागने की सोचते हैं। तो आप ऐसा माहौल बनाओ, उससे पहले किस्सा ही देखो, आप ध्यान से देखना, आधा घंटे प्रोग्राम है,
लेकिन सर इसके बाद आपको 10 मिनट रुकोगे ना तब आधा घंटा आपका वसूल होगा, नहीं तो आपका आधा घंटा बेकार हो जाएगा। तो पहले की भूमिका बांध लो और लास्ट में उसको प्लान दिखाने के बाद आधा घंटा राउंड द टेबल लेके आओ, तभी जाके आपका काम होगा। नहीं तो आपका टाइम देना, उसका टाइम देना सब बेकार हो जाएगा। आपका प्लान दिखाना, उसका प्लान देखना सब बेकार हो जाएगा। टेस्टिमनी, ये मैं पहले बता चुका हूं। टेस्टिमनी अपने अपलाइन की पढ़ाओ, मैगजीन पढ़ाओ, दिखाओ, सॉरी वीडियो दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, फेसबुक पे दिखाओ। कुछ चीजें सिलेक्टेड अपने मोबाइल में रखा करो हथियार के रूप में, कहां किसको क्या यूज करना। कुछ लोग तो एक काम करेंगे, घोड़े को भी वैसे चलाएंगे, गधे को भी वैसे चलाएंगे, यानी हर किसी को एक चीज भेजते रहेंगे। तेरे क्या बीमारी है, पेट में दर्द, ठंडा ग्लास पी। तेरे क्या दिक्कत है, आंख में कम दिखता है, ठंडा ग्लास पी। तेरे क्या दिक्कत है, सर पैर में मुंह में दर्द, ठंडा ग्लास पी। मालूम है यार, यानी सबको एक ही बात। यानी देखो यार, आपकी टीम में पढ़ा लिखा बंदा आया है, उसको भी तुम नौकर समझते हो। अनपढ़ को तो समझते हो, पढ़े लिखे को समझते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अच्छी फैमिली से होंगे, पहले से लाखों रुपए कमाते होंगे, और मैं समझू साला मैं तो डायमंड हूं, सब पे हुक्म चलाऊंगा, मेरे नौकर है क्या? समझो भाई साहब, इसमें सब तरह के लोग आते हैं। तो उनको किस आदमी को क्या खुराक चाहिए, कैसी भाषा पसंद है, कैसा हैंडल होगा, इस तरह से बातें करो। जितना पैसा मैं नहीं कमा रहा, इससे मेरा डाउन कमाता अपने धंधे से, तो क्या मैं उसको कम चलाऊंगा क्या? उसकी बेइज्जती करूंगा क्या? फिर अरे भाई साहब, मैं उसका दिल तभी जीत सकता हूं तब मैं उसको ये एहसास कराऊंगा कि मेरे भाई आज जो आप काम कर रहे हैं ना, इससे भी अच्छा दोनों भाई मिलकर करेंगे, तब वो मेरा साथ देगा। लेकिन मैं उसको ये जताऊं, तू क्या है डायमंड हो जाए, तेरी एंट्री कैसे हो रही है, बाहर जाऊंगा कुत्ता नहीं पूछेगा मेरे को, ये तो AWP का कमाल है सारा, काय का डायमंड है। अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो ये फूलमाला मिल रही है, ये तो कौन देगा हमारे फूलमाला, बताओ। तो दोस्त टेस्टिमनी जरूरी है, ये ऐसी आपको अपनी बनवानी है तो पहले अपने अपलाइन की बात फैलाया करें। हमारे गुरुजी ने अपने गुरुजी की फैलाई, आज गुरुजी की टेस्टिमनी बन गई, आज लोग दिखाते हैं, सुनाते हैं। आज आप अपने अपलाइन की टेस्टिमनी दोगे तो कल को दुनिया आपकी टेस्टिमनी देगी। तो चाहते हो आपकी टेस्टिमनी? चाहते हो? Not come, so what? Someone is waiting, so start working. कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग some will come, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? कुछ इंतजार कर रहे हैं, आप चलते रहो। यार हर जगह एग्जांपल, आपके गली कूचे में, आपके मोहल्ले में आरटीवी चलती होगी, स्कूटर चलता होगा, रिक्शा चलती होगी। कुछ लोग बैठते हैं, कुछ उतरते हैं, कुछ बैठते हैं, कुछ रिक्शा वाला रुकता है कभी। तो ये ट्रेन तो हम रिक्शा वाले से ले सकते हैं, बताओ। ये ट्रेन तो हम रिक्शा वाले से ले सकते हैं। मैंने कहा ना, हर आदमी के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन हम लेते क्या है? मधुमक्खी है या गंध वाली मक्खी? रिक्शा वाले से भी सीख सकते हो भाई साहब, वो कभी निराश नहीं होता, और रिक्शा निकालता है, पूरे दिन घूमता है, उसको पता है साला कोई मेरी रिक्शा में बैठेगा, कोई तो मेरी गाड़ी बनवा के जाएगा। तो अगर हम भी घर से बाहर निकलेंगे ना, तो कोई ना कोई भगवान ने पैदा किया हुआ मेरे डायमंड की, तू चाह वहां तक वो तेरा प्लान देखने इंतजार कर रहा है, तो टाइम हो जाएगा। एजुकेशन की ये सारी चीजें, ये हम बहुत चीजों को खोज रहे थे, तो वहां से टाइम हटा के आप इसमें टाइम निकालिए। आप क्या देखिए, टीवीएफ टूल्स, अपने सारे टूल्स में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। किट होगी, जो भी सेमिनार होगा, सारे टूल से कराते हैं। हमारे बुक्स वगैरह देखिए, आप हमारे फंक्शन है, उसका पार्ट ये भी है, अपने फंक्शन में ज्यादा अपना पे इन्वॉल्व करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बहुत जबरदस्त। आज के जो मैं कहूं ना, तो ये एक पैमाना है, आप डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे, पैमाना बन चुका आज के दिन का पैमाना ही नया पैमाना। एक आदमी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करता और दूसरों को यूज करवाता है। एक आदमी किसी भी लेवल पे अपनी रिपर्चेजिंग नहीं करता, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के यार, मैं तो उसको सबसे बड़ा बेईमान मानता हूं। अपनी रिपर्चेजिंग नहीं करता, अपने घर में साबुन यूज नहीं करता, दूसरों को बोलता है, या तो करो मत करो उसको। आप दूसरे को बोलते हो हमारे साबुन यूज करो, खुद नहीं करते हो। दूसरे को बोलते हो राइस ब्रांड यूज करो, मेरे घर में जाओ, मेरा कोई भी अपलाइन अचानक चले जाए भाई साहब, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो जो मेरी कंपनी का मेरे घर पे नहीं होगा। लगभग 100% नहीं तो 90% तो होगा। मैं उसको यूज करके जरूर देखता हूं, ताकि कोई सामने वाला पूछ लेगा नीम बार का साबुन का कलर कैसा है, तो क्या बताऊंगा। डेंटोडो कैसी निकलती है, तो क्या बताऊंगा। राइस ब्रांड का कलर कैसा, तो कैसा बताऊंगा। तो तकरीबन ज्यादा नहीं तो 70 से 80% सारे प्रोडक्ट अपना एक बार तो यूज करके दिखता हूं, और बहुत सारे प्रोडक्ट रेगुलर करता हूं।
तो आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट सबसे पहले खुद यूज कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर अपनापन आएगा, आपके अंदर ऑनेस्टी आएगी, आपके अंदर दूसरे को बताने के लिए साहस आएगा और आप ठीक से बता पाएंगे क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं। अब आपको लगा से तो महंगे हैं, ऐसा 3 महीना आप राइस ब्रांड ऑयल यूज करके देखो और फिर आपको देखना आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होने वाला है। वो महंगा है कि सस्ता है। आप 6 महीने 3 महीने अपनी नींद बार साबुन से नहा के देखो, फिर पता लगेगा आपको। रातों रात में पता नहीं लगता अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि अपनी मलाई को सब मीठी बोलते हैं, तो हम भी बोलते हैं हमारा साबुन अच्छा है, लेकिन जब उसको यूज करोगे तो पता लगेगा। डेंटोडोप को आप 6 महीने यूज करके देखो तो पता लगेगा कि क्या कोलगेट में कोलगेट क्या अंतर है। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट को आपको डेली यूज करना है, लोगों को करवाना है। नेक्स्ट